Namaskar, I'm Dr. Ahmed Kamal. I'm working as a Director Urology and Kidney Transplant at Sharda Care Health City, Greater Noida. आज हम बात करेंगे किडनी हेल्थ एंड हाइड्रेशन की। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि किडनीज़ क्या होती हैं। किडनीज़ हमारा एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स हैं जो हमारी कमर में पीछे की तरफ होता है और ये हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी में एक नमक की मात्रा को प्रॉपरली मेंटेन करने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, मेनली यूरिया एंड क्रेटिनिन। तो ये जब ये किडनीज़ डैमेज होती हैं तो आपको पता है हम उसको कहते हैं कि रीनल फेलियर हो जाता है और उसके फिर एक अलग इलाज करना पड़ता है। तो लेट्स नो कि हम हाउ टू कीप आवर किडनीज़ हेल्दी, इनको हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं ताकि ये लंबे समय तक हमारा साथ दें। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहे, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। और ब्लड प्रेशर जब मेंटेन रहता है तो हमारी बॉडी में सही से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है डिफरेंट ऑर्गन्स को, और इससे ऑर्गन अच्छा काम करते हैं। किडनी भी एक ऐसा ही ऑर्गन है जिसमें अगर ब्लड सप्लाई भी यानी अगर ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी डैमेज होगा, अगर बहुत कम ब्लड प्रेशर होगा, लेस देन 70 होता रहेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो भी डैमेज होगा। तो इसी को मेंटेन रखने के लिए हमें एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए, स्पेशली इन डेज़ ऑफ जैसे ह्यूमिड, जहाँ पे बहुत पसीना आता हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या कोई बहुत एल्डरली जो लोग हैं जो सही से पानी नहीं ले पाते, या बहुत छोटे बच्चे हैं, या इवन स्पेशल कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी, तो वी शुड टेक केयर हमें कि पानी जो है बॉडी में उसकी मात्रा सही मेंटेन रहे। वी नो कि हमारी बॉडी 60% पानी से ही बनी है, इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके फंक्शंस अगर हम पानी की बात करें तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स मिला के हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में पानी की ज़रूरत है हमें, और उसके अलावा जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जो जमा होते हैं उसको निकालने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। इवन अगर हम बात करें जैसे स्टोन फॉर्मर्स होते हैं जिनको बार बार पथरी बनती रहती है, या जिनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता रहता है, तो उनको भी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और इन चीज़ों को कम करने के लिए पानी की मात्रा को अच्छे से लेना चाहिए। एटलीस्ट नॉर्मल एडल्ट्स को 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे लेना चाहिए, ताकि जो है उनकी बॉडी सही से मेंटेन रहे। ये रिक्वायरमेंट 5 लीटर 6 लीटर भी हो सकती है। अगर आप बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, बाहर पसीने में काम कर रहे हैं, तो ये मात्रा बढ़ानी भी पड़ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर हम कहें कि हमें कैसे पता लगे कि हम पानी पूरा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो कुदरत ने मैकेनिज़्म दिया है वो है थर्स्ट मैकेनिज़्म, यानी हमें खुद ही प्यास लगती है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारे एनर्जी लेवल्स सही रहते हैं। अगर पानी कम होगा तो हमारे एनर्जी लेवल्स वीक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर उसके अलावा हम यूरिन की कलर से पहचानना चाहें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल यूरिन जो है वो कलरलेस या लाइट येलो कलर का होना चाहिए। अगर यूरिन बहुत डार्क कलर हो रहा है तो इसका मतलब हमने पानी कम पिया है, तो पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अब जो पेशेंट्स हैं उनको इस बात, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है, उसको ध्यान रखना है कि उसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही पानी लेना है। ये जो हम बात कर रहे हैं जनरल रिकमेंडेशंस की कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली देन अगर कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव है या उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो उसको सही से दवाइयाँ लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रखना चाहिए, ताकि किडनीज जो है वो ठीक काम करती रहे। और अगर हमारे किसी प्रियजन को रीनल फेलियर हो गया है, वो वापस नहीं हो रहा, तो अगर हम अपनी किडनीज़ का ध्यान रखेंगे तो हम नॉर्मली एक किडनी अपनी डोनेट कर सकते हैं। उससे हमारे जीवन पे, लाइफ पे कोई असर नहीं होता। धन्यवाद।